So now we'll see IUPAC naming of alcohols. How alcohols are given IUPAC name. इस सिस्टम में हम लोगों को लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट पैरेंट चेन, पैरेंट अल्केन चेन विच इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑल्सो. मतलब यहाँ पर हमें डिवाइड करना है लॉन्ग चेन एंड ब्रांचेस में, जो कि कॉमन नेम में नहीं होता है. सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल. पहले ऐसा एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सिर्फ पैरेंट चेन हो. दिस इज द एग्जाम्पल. ये एक अल्कोहल है. अगर ये OH ग्रुप यहां नहीं होता सो इट वुड हैव बिकम CH2 एंड इसका फिर नाम आता था ब्यूटेन. इन दिस ब्यूटेन एक हाइड्रोजन की जगह पे पहले तो वैलेंसी है, सेम वैलेंसी पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है. तो इसमें जो भी पैरेंट अल्केन होता है उस अल्केन का लास्ट E it is replaced by the suffix OL. In the name of parent alkane, the last name E word is replaced by OL, so the name becomes alkane ol. But ol का position भी देखना है, where ol is there. ये OL ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप चेन में कहाँ पर है. तो ये पहले था ब्यूटेन, फिर एक वैलेंसी आ गई, उस ब्यूटेन में से E निकालना है और दिस functional group is represented by all, so it will be butanol and it is on 1 2 3 4 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4. अब ये तुम लोगों के लिए बच्चों का खेल है कि तुम लोग प्रॉपर नंबरिंग सिलेक्ट कर सको. विच नंबर इज द proper number for this position, 2 or 3. of course you know that वहां से नंबर करोगे जहां से ये लोवेस्ट नंबर अचीव करेगा, यानी नजदीक होगा फ्रॉम दिस कॉर्नर, इधर से दूर है. तो दिस नंबरिंग इज करेक्ट और ये नंबरिंग रॉन्ग है. डोंट नंबर दिस चेन फ्रॉम राइट कॉर्नर. लेफ्ट कॉर्नर से OH ग्रुप नजदीक है, वहां से ही प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग के लिए. सो इट इज व्हाट ब्यूटेन का ऑल and the position of all is second carbon, so it will be butane. उसका जो E है वो निकाला, position second carbon and all butane to all or to butanol. It is the IUPAC name of this alcohol. यहाँ पे मैंने एक भी ब्रांच नहीं रखी है, सिर्फ मेन चेन रखा है. So what you need to do, name of alkane becomes alkane all, E is dropped, OL is written as suffix. लास्ट E को OL से रिप्लेस करना है और OL से जस्ट पहले ही पोजीशन ऑफ OL ग्रुप और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करनी है एज अ नंबर. एक और एग्जांपल. सपोज CH3 CH and the branch CH3 CH CH3 and OH is there. इसमें लॉन्गेस्ट चेन, ये चेन में सिर्फ 3 कार्बन है. दिस इज नॉट लॉन्गेस्ट चेन. दिस चेन इज हैविंग 4 कार्बन और दिस इज ऑल्सो हैविंग 4 कार्बन. बट पूरे कार्बन एक चेन में तो है नहीं. मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन आ सकते हैं. तो अगर ये भी नहीं होता और ये फंक्शनल ग्रुप भी ना होता, ना ब्रांच होती ना फंक्शनल ग्रुप होते, मतलब ना तुम होते ना मैं होता, तो ऐसा ही कुछ. अगर ये सब ना होते हैं सो इट इज ब्यूटेन और ब्यूटेन में OH आ गया तो ब्यूटेनॉल और ब्रांच आ गई तो मिथाइल ब्यूटेनॉल. ब्रांच को या सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है. सो द पैटर्न इज दैट पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे फिर अल्कोहल का नेम लिखेंगे. नाउ इन दिस चेन इफ आई नंबर्ड फ्रॉम राइट साइड, OH ग्रुप को सेकेंड नंबर मिलेगा और ब्रांच को थर्ड. इफ आई नंबर दैट फ्रॉम लेफ्ट साइड, ब्रांच को सेकेंड नंबर मिलेगा और OH ग्रुप को थर्ड. सो द प्रायोरिटी इज गिवन टू OH ग्रुप. इसे प्रायोरिटी देनी है, यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड पहले नेम लिखने में सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है, काउंटिंग करने में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है.
So this is methyl group on the third position. So it will be simply becoming 3 dash methyl, 3 मिथाइल, और ये 3 मिथाइल की कहानी खत्म. अब बचा क्या? ब्यूटेन का 2 वाला ऑल, 2 ऑल, जैसे ये ब्यूटेन 2 ऑल था वैसे ही. सो इट बिकम्स ब्यूटेन 2 ऑल. So this is the normal method of writing IUPAC name of alcohol. Alkane's name will become alkanol. All से just पहले OH ग्रुप का पोजीशन लिखना है. अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वो पूरे अल्केनॉल से, अल्कोहल से पहले लिखना है और उसका भी पोजीशन इंडिकेट करना है. सो हियर यू राइट सब्स्टिट्यूएंट्स और द ब्रांच इंक्लूडिंग देयर पोजीशन पहले. देन अल्केन, पैरेंट अल्केन का जो भी नाम था उसका ई ड्रॉप करो और उसमें OL अटैच करो. OL के जस्ट पहले और अल्केन के जस्ट आगे उस OH ग्रुप, OL मतलब OH ग्रुप का पोजीशन एक सब्स्टिट्यूएंट का और एक OH ग्रुप का इंडिकेट करना है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन name alcohol in the IUPAC system. Everyone note down these 2 example. फिर हम आगे और थोड़ा complicated examples देखेंगे. पहले ये 2 नेम लिख लो. बाहर बारिश चल रही है, बाहर मीठी मीठी सी बारिश हो रही है. अब तुम लोग बोलोगे सर बारिश का पानी मीठा थोड़ी ना होता है, बारिश का पानी तो खारा होता है ना. छपड़े का छत का नमक थोड़ा उसमें घुल जाता है और वो खारा हो जाता है. बट एक्चुअली ना बारिश का पानी मीठा होता है ना ही खारा होता है. दैट इज़ टेस्टलेस. हाँ, लेकिन शायरी में बारिश को मीठा माना जाता है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करो. एंड उनका IUPAC नेम लिखना है. Slowly we are increasing the number of carbon atom in the chain. If there is chain of 1 carbon, if 2 carbon, if 3 carbon, तो नेम कैसे लिखता है? If this OH group is not there, तो यहाँ CH4 लिखना पड़ेगा. Means it is methane. ये मीथेन नहीं है, ये मिथाइल है. बट फिर भी अगर OH नहीं होता तो तब तो ये मीथेन रहता. उस मीथेन के एक हाइड्रोजन के ही प्लेस पर, उसी मीथेन के हाइड्रोजन एटम की प्लेस पर OH ग्रुप है. Hence, it should be named as methane. In this methane, instead of E, we will write OL, methanol. Okay, now ये एक ही कार्बन है, only 1 carbon in this chain, so of course it has number 1. यही पहला नंबर है और यही आखिरी है. तो methanol लिखो या फिर मीथेन 1 ऑल लिखो. दैट डजेंट मैटर क्योंकि उसमें कोई सेकेंड थर्ड कार्बन आगे चेन में है भी नहीं. तो ये 1 ड्रॉप भी कर दिया, सिर्फ मिथेनॉल लिखा. देन मिथेनॉल में ये कॉमनली अंडरस्टूड है कि ऑल का पोजीशन 1 है. नाउ दिस चेन इज इथेनॉल. इसमें 2 कार्बन है एंड OH इज अटैच्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन. ये फर्स्ट कार्बन यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं. ये चेन का फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन. तो दिस विल बिकम व्हाट? इथेन 1 ऑल. बट अगर OH ग्रुप उस तरफ होता तो भी ये 1 ऑल ही रहता था. इन दिस 2 कार्बन ऑल्सो, 2 ही तो कार्बन है और OH ग्रुप कहीं भी हो, देन ऑल्सो इट इज फर्स्ट कार्बन. यहाँ पर भी है
तो भी ये फर्स्ट कार्बन है। मतलब इथेनॉल में भी वन फिक्स नंबर है, यू कैन ड्रॉप दैट एंड डायरेक्टली राइट ethanol. In methanol and in ethanol, we don't indicate position of OH group because it is always at 1. It is understood कि ये 1 पे ही होना है. But see this example, the chain and this chain, it is propane, उसके अंदर OH attached है. ये chain भी अगर यहाँ CH2 लिख दूँ तो प्रोपेन बन जाएगी. एंड यहाँ पे नंबरिंग कंपल्सरी है. इफ एज पर नंबरिंग दिस इज 1 2 3, द फर्स्ट कार्बन इज हैविंग OH ग्रुप एज पर नंबर फ्रॉम एनी कॉर्नर 1 2 3. सेकेंड कार्बन इज अटैच विथ OH ग्रुप. हाँ, तो यहाँ नेम के साथ साथ नंबरिंग लिखना जरूरी है. सो हेंस इट इज बिकम प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल. So this is how numbering starts or becomes compulsory when there are 3 carbon in the chain. Up to 1 और up to 2 carbon chains numbering लिखो या ड्रॉप कर दो तो भी चलेगा. बट अगर मैं यहाँ से 1 और 2 निकाल दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी. बिकॉज अगर कहीं ऐसा लिखा है कि प्रोपेनॉल इज वेरी रिएक्टिव, ऐसा एक स्टेटमेंट है बुक में, अगर प्रोपेनॉल इज रिएक्टिव अल्कोहल. बट हियर कम्स कंफ्यूजन कि विच प्रोपेनॉल, कौन सा प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेन 2 ऑल. तो ये कंफ्यूजन नहीं होने के लिए प्रोपेनॉल में नंबरिंग होना ज़रूरी है और स्टेटमेंट में भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो बात हो रही है वो प्रोपेन 2 ऑल की हो रही है. ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है. सो प्रोपेन 2 ऑल इज रिएक्टिव, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन 1 ऑल. तो यहाँ पर से नंबरिंग कंपल्सरी हो जाती है. इट इज सिंपल एग्जाम्पल, एवरीवन नोट इट डाउन. नाउ अब हम देखेंगे ब्यूटेनॉल में कितनी एग्जाम्पल हो सकती है. सो इन दिस ब्यूटेन OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर आ सकता है, सेकेंड पर आ सकता है. यहाँ आ गया तो भी वो सेकेंड पे ही रहेगा. इधर आ गया देन दिस विल बिकम फर्स्ट कार्बन. सो इफ OH ग्रुप इज अटैच हियर, इधर ऊपर इससे कहीं भी लिख सकते हैं, इट इज अटैच टू द टर्मिनल कार्बन. इसका नेम तो अभी अभी हम लोग ने देखा ही है, करेक्ट. अच्छा, एक काम करते हैं, पेंटेनॉल्स के एग्जांपल देखते हैं. See, these are all pentyl alcohols and we are going to see their IUPAC name. अब इनका IUPAC name समझना है. So pentane chain, in the pentane chain there are 5 carbons and OH group इसमें first, second, third, ये second है और ये फिर से first है, कहीं भी attach हो सकता है. So this first example becomes what? Pentane 1 all because OH is on the first carbon. Look this chain, इस चेन में लॉन्गेस्ट चेन, नो ब्रांचिंग, OH इधर से भी थर्ड, वहाँ से भी थर्ड कार्बन पे अटैच है. सो इट इज सिंपली पेंटेन 3 ऑल. आई होप ये समझ में आ गया. एक ही चेन है इसमें एंड काउंटिंग कहीं से भी करो, OH की पोजीशन 1 2 3 रहने वाली है.
हाँ, दिस चेन, इसमें OH की पोजीशन यहाँ से लॉन्गेस्ट पोजीशन, यहाँ से नियर बाय कॉर्नर है, नियर बाय पोजीशन आएगी. नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम नियर बाय कॉर्नर फॉर प्रेफरेंस, सो इट विल बी पेंटेन टू ऑल. देन दिस वन, ये पेंटाइल अल्कोहल पूरे 5 कार्बन है, बट IUPAC नेम में इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ 3 कार्बन की बनती है. कॉमन नेम था पेंटाइल अल्कोहल, बट IUPAC नेम पेंटाइनॉल नहीं आएगा. 3 कार्बन एंड OH है, यानी प्रोपेनॉल आएगा और 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे. तो इसीलिए इसके नेम में नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए. फर्स्ट कार्बन पे OH है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक CH3 और एक CH3. तो द नेम बिकम्स 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ऑल. जब हम कॉमन नेम लिख रहे थे तब हमने इसी का नेम लिखा था नियोपेंटाइल अल्कोहल, और जब IUPAC नेम लिख रहे हो तो इसका नेम आया है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ऑल. इट इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ऑल. एंड दोनों नेम को अब जरा मैच करो. डायरेक्ट पेंटाइल इंडिकेट्स इस स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है. नियो एंड पेंटाइल वर्ड इंडिकेट्स इट इज हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम, 5 कार्बन. अच्छा, ये नेम मैच करो. प्रोपेनॉल इंडिकेट्स इसमें 3 कार्बन है, प्लस सब्स्टिट्यूएंट देखो, डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल है, तो और एक 1 2 मिथाइल इंक्लूड कर दिए, मतलब टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन. तो चाहे कॉमन नेम हो जिसमें एक साथ सारे कार्बन को नेम दे दिया जाता है, या फिर IUPAC नेम हो जहां हम उसे मेन चेन सब्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा. इट विल रिमेन सेम. सो द स्ट्रक्चर वाज CH3C, CH3, CH3, CH2 एंड OH. एंड ये मेन चेन है, यहीं से नंबरिंग हो रही है, ये कॉर्नर से इसकी नंबरिंग हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज 1-ऑल. सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल प्रेजेंट है. इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, अब ये देख लो. विल यू कॉल इट एज अ पेरेंट चेन. यहाँ पर 1 2 3, अभी मैं सिर्फ कार्बन ड्रॉ कर लेता हूँ, OH ग्रुप भूल जाओ. इतना पेरेंट चेन है क्या चेन यहाँ एंड हो रहा है, जैसे ये चेन यहाँ पर आके एंड हो रही है, इट एंड्स हियर. इसमें चेन यहाँ एंड हुआ क्या, नहीं, क्योंकि उसके आगे और कार्बन है. आइदर यू हैव टू गो अप और गो डाउन. तो इसमें इतना पूरा पेरेंट चेन बन जाएगा. एक्चुअली ये टर्मिनल कार्बन नहीं है. टर्मिनल कार्बन ये वाला और ये है, या फिर ये और ये है, 3 ही टर्मिनल कार्बन है. इसमें ये टर्मिनल कार्बन थे. इसकी चेन कुछ ऐसी थी, सिर्फ कार्बन की चेन, सिर्फ कार्बन का चेन. तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन किसी भी तरह से 3 कार्बन प्रोपेनॉल की बनती है, बट इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेनॉल की बन रही है. सो द नेम ऑफ दिस बिकम्स व्हाट, ब्यूटेनॉल. अब इसमें अगर इसके अंदर अगर OH यहाँ पर है, एंड इफ दिस इज द ब्यूटेनॉल एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, फ्रॉम विच कॉर्नर यू विल नंबर इट. कौन से कॉर्नर से इसको नंबर दोगे. फ्रॉम हियर इट इज फर्स्ट, सेकेंड OH ग्रुप. यहाँ से देखो तो 1 2 3, थर्ड पे OH ग्रुप है. तो कहाँ से नंबरिंग करेक्ट है, फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर. और सॉरी, यहाँ से नंबरिंग रॉन्ग है, बिकॉज इट इज 1 2 3, 3 पे OH आ रहा है, और यहाँ से करेक्ट है बिकॉज सेकेंड कार्बन इज OH containing carbon. So what name this compound will have? Butane, 2-ol, and on 2 second carbon substituent is there. So it will be 2-methyl butane 2-ol. 2-methyl butane 2-ol is the name.
सो ऑल ऑफ यू ये सारे एग्जाम्पल्स भी वीडियो पॉज करो और लिख कर ले लो. So let us name this. Of course, 1, 2, 3, 4. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. और सबसे लॉन्गेस्ट चेन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की. तो सेकंड 7 कार्बन इज द पैरेंट चेन एंड OH ग्रुप इज नियर बाय लेफ्ट कॉर्नर, यहीं से नंबरिंग होगी. इसमें एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. और लिखते वक्त उनकी नंबरिंग आ रही है 3rd and 4th, बट लिखने के टाइम पर उनको अल्फाबेटिकली लिखना है. मिथाइल, इथाइल, इनमें पहले इथाइल आएगा, भले ही उसका नंबर चेन में कोई भी हो, लेकिन ई विल बी गिवन द प्रेफरेंस. सो दैट 1, 2, 3, 4, 4th कार्बन पर इथाइल, 4 इथाइल. देन दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल भी है ऑन द 3rd कार्बन 3 मिथाइल. अब इनकी कहानी खत्म. सिर्फ मेन चेन देखो. मेन चेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है, यानी ये अल्कोहल हेक्सेनॉल है विथ सेकेंड कार्बन हैविंग OH ग्रुप. सो इट बिकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. सॉरी, ये हेप्टेनॉल है with second carbon having OH group, so it is heptane to all. So wherever you have substituent मिथाइल इथाइल, दोनों इथाइल हो तो कंबाइन हो जाते हैं, दोनों मिथाइल हो तो डाइमिथाइल कंबाइन हो जाता है. बट अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो बिना उनके नंबर्स को ध्यान दिए हुए उनको कौन से ऑर्डर में लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. 4 हायर नंबर है, 3 लोअर नंबर है, दैट डजेंट मैटर. इथाइल भी पहले लिखने का, मिथाइल बाद में लिखने का. एंड कॉपी दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. एंड फॉर साइक्लिक अल्कोहल्स, सी ये जो 6 कार्बन का ओपन चेन होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको हम कॉर्नर से नंबर करते हैं. लेकिन लास्ट कार्बन अगर बॉन्डेड बन गया तो ये 6 कार्बन का क्लोज चेन बन जाएगा. इसमें क्लियर एक एंडिंग है, एक लास्ट कार्बन है, टर्मिनल कार्बन, ये भी टर्मिनल कार्बन है. बट आउट ऑफ दिस 6 कार्बन विच इज द एंड कार्बन? इस कार्बन के पहले भी कार्बन है, आगे भी कार्बन है. सेम स्टोरी है, यहाँ प्रीवियस कार्बन भी है, आगे भी है, इसमें भी 2 कार्बन अटैच है. तो यहाँ कोई भी कार्बन फर्स्ट कार्बन नहीं है. हाँ, और इसमें हर जगह पर 2 H होंगे. सो ऑल ऑफ देम विल बी CH2, 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 CH2. दिस इज हेक्सेन ओपन चेन. CH3 बीच में सब CH2, CH2, लास्ट इज CH3. बट क्लोज्ड हेक्सेन इज ओनली CH2. No CH3, only CH2. It is known as cyclohexane. And in this cyclohexane, if I show one OH group at any carbon, so if I am showing, यहाँ पर मैंने OH ग्रुप शो किया तो यहाँ पर CH है, बाकी सब CH2 है. As there is no corner here, सारे कॉर्नर इक्विवेलेंट है, तो अब मैं ये मानूंगा जहाँ OH ग्रुप है वही फर्स्ट कार्बन है. और फिर वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटिंग स्टार्ट करनी है.
अगर साइक्लोहेक्सेनॉल में OH इधर शो किया तो ये कार्बन फर्स्ट कार्बन बन जाएगा. सो wherever OH is there, that will be the first carbon. So this cyclohexane becomes cyclohexane 1-ol. At the place of E OL आएगा और उसकी पोजीशन क्या आएगी 1. इस साइक्लोहेक्सेन में जो भी कार्बन पर OH है वो भी फर्स्ट कार्बन ही है, तो ये भी साइक्लोहेक्सेन 1-ol है. यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अल्कोहल में फर्स्ट कार्बन पर ही OH ग्रुप होता है, इसलिए 1 ड्रॉप भी कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट सिंपली कॉल देम साइक्लोहेक्सेनॉल. जैसे मिथेनॉल में 1 ड्रॉप किया था क्योंकि उसमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन होता है, इथेनॉल में ड्रॉप किया था बिकॉज उसमें भी सिर्फ फर्स्ट कार्बन होता है. यहाँ पर भी हम 1 ड्रॉप कर सकते हैं. इफ दिस इज द केस, 3 कार्बन का साइक्लिक चेन और कहीं भी OH है, सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, उसका ऑल, इट विल बिकम साइक्लोप्रोपेन ऑल. ऑफ कोर्स इट इज 1-ol क्योंकि ये कार्बन फर्स्ट है. एंड यू कैन रिकॉग्नाइज व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस अल्कोहल. 4 कार्बन का क्लोज चेन है, साइक्लोब्यूटेन और OH अटैच है, तो इसका नेम तुम लोग डिसाइड कर सकते हो. दिस इज द रूल फॉर नेमिंग क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल. इसमें कोई भी कार्बन फर्स्ट कार्बन नहीं होता है, जहां OH मिल जाए वो कार्बन ही पहला कार्बन है. सो अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और उसका हम लोगों को IUPAC नेम देखना है. पहले ये 3 एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना. हाँ, सपोज यहाँ OH ग्रुप है, इधर CH3 है, यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ पर CH3 है. CH3 इज सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, उसको छोड़ दो, उसकी कहानी छोड़ो, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है. एंड काउंटिंग कहाँ से होनी चाहिए? दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द OH ग्रुप, दिस इज द फर्स्ट कार्बन. फिर उसके बाद अगर मैंने इसको फर्स्ट कार्बन मान लिया तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ या 1 यही है एंड 2, 3, 4, 5, 6 क्लॉकवाइज जाऊँ. I can receive either 5 or 3 as the position. So nearby, जैसे हम कॉर्नर में nearby कॉर्नर देखते हैं, ये CH3 क्लॉकवाइज नज़दीक है या एंटी क्लॉकवाइज उससे नज़दीक है. OH के हिसाब से क्लॉकवाइज ये नियरबाय है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में नियरबाय है. ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज में ये नियरबाय आ रहा है, तो नंबरिंग क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी. इन द क्लॉकवाइज नंबरिंग we will write number as 1, first carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है तो मिथाइल को पहले लिखोगे, 3 मिथाइल एंड 3 मिथाइल लिखा मतलब दिस फिनिश्ड. हाइड्रोकार्बन साइक्लिक है, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन ऑल, साइक्लोहेक्सेन all. This all is at which carbon? First. हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है because it is understood जहाँ भी OH है वही हमारा फर्स्ट कार्बन है. सेम वे में इसका नेम तुम लोग सोच सकते हो, ये फर्स्ट कार्बन है एंड दिस विल बी सेकेंड कार्बन और 6 कार्बन, ये डिसाइड कर लेना. अच्छा, वन अमेजिंग थिंग इज देयर, इफ देयर आर 2 OH ग्रुप तब क्या करना है? फर्स्ट ये सारे एग्जाम्पल नोट डाउन करो, इसको और इसको तुम लोग को नेम देना है. वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो इसे. Now look everyone carefully.
इट इज प्रोपेन, करेक्ट। इफ इसमें कहीं भी एक OH ग्रुप आया तो नेम कैसा लिखते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। यू नो वाई E इज ड्रॉप, ये E क्यों ड्रॉप होता है, वाई राइटिंग OL प्रोपेन का E गायब हो गया है, बिकॉज एज पर वॉवेल सिस्टम अगर एक वॉवेल है और दूसरा वॉवेल O ऐड करना है तो एक वॉवेल को ड्रॉप करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अल्केन ऑल में E ड्रॉप करके OL दिखाया जाता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें वॉवेल नहीं होता है, जैसे नाइट्राइल ग्रुप। अगर अल्केन में नाइट्राइल ग्रुप लिखना है, अल्केन नाइट्राइल, तो ये E ड्रॉप नहीं हुआ। बट अगर अल्केन के एंडिंग में वॉवेल सफिक्स ऐड करना है O U, तो E ड्रॉप करना पड़ेगा, करेक्ट। तो कुछ सफिक्स में E ड्रॉप नहीं होता है, कहीं कहीं ड्रॉप होता है। नाउ इफ सपोज चेन में 2 जगह OH ग्रुप है, CH3 CH CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इधर के एक हाइड्रोजन, उनकी प्लेस पर OH एंड OH ग्रुप है। सो दिस प्रोपेन ऑल इज नाउ, अगर 2 OH हो तो हम अल्केन, करस्पॉन्डिंग अल्केन को उसके एंड में डाई ऑल लिखेंगे, डाई ऑल। बट विल यू ड्रॉप दिस E और नॉट ड्रॉप दिस E? D इज नॉट वॉवेल, इट इज कॉन्सोनेंट, तो ये E रहने देना है। O वॉज वॉवेल, इसलिए E ड्रॉप किया था, लेकिन ये डाई ऑल हो या फिर ट्राई ऑल लिखना हो, अल्केन 3 अल्कोहलिक ग्रुप है, ट्राई ऑल, तो भी E ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस T इज नॉट वॉवेल। सो इसमें एक बात है, इसमें E ड्रॉप भी होता है और ऑल का जो भी पोजीशन है वो इंडिकेट करो। डाई ऑल में 2 बार नंबर आएगा दोनों अल्कोहलिक ग्रुप का, एंड इन केस ऑफ ट्राई ऑल 3 नंबर्स होंगे फॉर ऑल OH 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 ग्रुप। बट फॉर डाइऑल एंड ट्राइऑल E is not dropped, E remains as it is, जैसा E है वैसा रहने देना है। So if I write a dihydric alcohol from this, if I write CH3 CH CH2 OH and OH, so this propane becomes propanol, E remove किया था। Now this propane becomes propane diol, E remove नहीं होगा। प्रोपेन पूरा लिखो इंक्लूडिंग E एंड 1,2 डाइऑल। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन इज अल्कोहलिक। इफ आई राइट स्ट्रक्चर CH2 CH CH2 OH OH and OH, then how to write the IUPAC name? It is also propane, and first, second, third carbon तीनों भी OH है, so it becomes what? Propane with E, propane, and लिखना क्या है? Triol, propane triol, and numbering of all will be 1, 2, 3. 1, 2, 3 triol. So here dihydric and trihydric alcohols, parent alkane is written completely including E. Monohydric alcohol में parent alkane का E drop करना पड़ेगा। So based on this only, एक cyclic and dihydric alcohol है OH OH, साइक्लोहेक्सेन का डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, उसका प्रॉपर नेम IUPAC नेम क्या है, दैट यू विल डिसाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर, डाइहाइड्रिक है, उसमें जो भी साइक्लिक अल्केन है उसका E लिखोगे
ड्रॉप कर दोगे या लिखोगे, दैट यू डिसाइड। एंड काउंटिंग कैसे करोगे OH ग्रुप का, दैट ऑल्सो यू डिसाइड। तो ये करके रखना। सो दिस इज हाउ IUPAC नेम इज असाइन टू अल्कोहल्स।